हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में, अड्डा कामयाबी का में। तो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि घर में रहना ही सबसे सुरक्षित है। बच्चों, कोरोना कम जरूर हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। तो आपके लिए घर में रहकर तैयारी करने के लिए बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ बच्चों, विजय बैच को अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है आपके लिए, जिसके थ्रू आप घर में बैठे बैठे बच्चों घर में बैठे बैठे आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। बच्चों, केवल और केवल सीबीएसई ही नहीं, बल्कि विजय बैच में आप सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स की भी बच्चों तैयारी कर सकते हो अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यहाँ बच्चों आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। एक एक क्लास बच्चों, एक एक सब्जेक्ट की क्लास बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी हुई है। बैच आपका शुरू होता है सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। बच्चों, सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ कॉमर्स बैच की शुरुआत होती है। फिर आपकी क्लास बढ़ती है दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास की तरफ। एक दिन बच्चों अकाउंट्स, एक दिन बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है रोज दोपहर 2 बजे। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और क्लास होती है रोज शाम 4 बजे मैथ्स की क्लास। किसकी क्लास? मैथ्स की क्लास, यानी कि हम मिलते हैं रोज शाम 4 बजे। एक दिन बच्चों हमारी लाइव क्लास होती है और एक दिन होती है रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन रोज शाम 4 बजे। उसके बाद बच्चों आपके बैच का एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। आपके बैच का एंड होता है बच्चों रोज शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। तो जिस तरह से बच्चों ये कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स हैं, उसी तरह से आपको साइंस और आर्ट्स बैच की भी अलग अलग टाइमिंग्स दी हुई है। बच्चों, येलो कलर से साइंस की टाइमिंग्स दी हुई है, व्हाइट कलर से आपको कॉमन सब्जेक्ट्स दिखाए हुए हैं, रेड कलर से बच्चों कॉमर्स के सब्जेक्ट दिखाए हैं और ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट दिखाए हुए हैं। आप अपनी अपनी स्ट्रीम के हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट की सभी क्लासेस को बच्चों अटेंड कर सकते हो। यहाँ बच्चों आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स में महारत हासिल की हुई है। बच्चों, सभी टीचर्स को, सभी फैकल्टीज को अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो आपको हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट हिंदी हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो या फिजिक्स हो। आपको हर सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में बच्चों पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो बच्चों, यहाँ हमने बात की विजय बैच की। आज देखते हैं कि घर में रह के बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं। यदि आगे बच्चों बात की जाए तो आज हम घर में रह के सीखेंगे राशियों के परिवर्तन की दर पर आधारित प्रश्नों को, यानी कि आपकी एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस को बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका अवकलज के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एक्सरसाइज 6.1 के कुछ प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। फटाफट से बच्चों आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तब तक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मेरे बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास बच्चों 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप बच्चों कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ आज का अपना सफर बच्चों हम शुरू करते हैं। फटाफट से सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि हम मैथ्स करने वाले हैं बच्चों। और मैथ्स में जितना लिखोगे उतना सीखोगे। भाई, मैथ्स में जितना लिखोगे बच्चों उतना सीखोगे। इसी मूल मंत्र के साथ हम आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 की बच्चों बात की जाए तो प्रश्न 1 क्या कहता है? प्रश्न 1 कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष हमें ज्ञात करनी है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r हमें 2 दे रखे हैं बच्चों। एक बार दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एक बार दे रखा है 4 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले पहले भाग की बात करते हैं, यानी कि r बराबर 3 सेंटीमीटर की बात करते हैं। कितना होगा बच्चों? यदि हम a भाग की बात करें, ध्यान से देखेंगे, r बराबर हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। माना वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बच्चों क्या होता है क्षेत्रफल? एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? हमने मान लिया a। ठीक है, तब a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? पाई r स्क्वायर। यदि हम r के सापेक्ष अवकलन करें, r के सापेक्ष अवकलन, यानी कि बच्चों क्या? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। क्या मिलेगा बच्चों हमें? ये हो जाएगा dA बाय dr इज इक्वल टू d बाय dr ऑफ पाई r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, कितना मिलेगा? dA बाय dr बराबर है 2 पाई r। 2 पाई r और r के सापेक्ष कर रहे हैं बच्चों, तो r कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम r की वैल्यू डाल देते हैं 3 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा? 2 इंटू में पाई इंटू में 3, कितना मिल गया बच्चों? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यह हमें क्या ज्ञात होगी? परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ठीक है बच्चों, क्या होगी? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हो। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको क्लियर होगा। अगर कहीं पे बच्चों कोई डाउट होता है, आपको नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो बच्चों। नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं आपके डाउट्स आपके साथ जरूर क्लियर करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अगले भाग की बात करते हैं। अगले भाग में बच्चों हमें क्या दिया है? r दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है बच्चों बी पार्ट में? r बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल वही रहेगा, r के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। a बराबर पाई r स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? r के सापेक्ष अवकलन। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, वही प्रोसेस करेंगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा dA बाय dr इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई r। r के रिस्पेक्ट में करें तो r का करेंगे तो आ जाएगा 1। कितना मिलेगा बच्चों में? यह हो गया, r की वैल्यू डाल देंगे कितनी? 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में पाई इंटू में 4, यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्यों ये क्या मिला हमें? अगर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगी तो क्षेत्रफल का परिवर्तन कितना हो जाएगा? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम परिवर्तन की दर को, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोगों को क्लियर होगा जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की त्रिज्या है जो समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बच्चों काफी हद तक पिछले जैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले प्रश्न में हल किया है। ध्यान से देखेंगे, माना त्रिज्या यानी कि r कितनी है बच्चों? हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं त्रिज्या को r सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अभी हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। माना हमने त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों? त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वही वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों? a बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब dr बाय dt, टाइम के रिस्पेक्ट में त्रिज्या में परिवर्तन कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
ये हमें पहला समीकरण दिया हुआ है। अब बच्चों क्या करेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है, तो क्षेत्रफल कितना है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। r के सापेक्ष बच्चों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dA बाय dt। अब बच्चों देखिए यहां पे हम r के सापेक्ष करेंगे, नहीं, यहां पर हम t के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष बच्चों करेंगे। क्यों करेंगे t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे पर सेकंड हमें चेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, dA बाय dt कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई r। r का करेंगे तो dr बाय dt। ठीक है, कितना मिलेगा बच्चों, 2 पाई r इंटू में dr बाय dt कितना दे रखा है, 3, r की वैल्यू डाल देंगे, कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 इंटू पाई इंटू 10, कितना मिल गया बच्चों, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करने से पहले जान लेते हैं बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है सोशल मीडिया पैकेज को, जिसमें अब हम अवेलेबल है टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। मतलब जहां जहां आप बच्चों वहां पर अड्डा 24/7 स्कूल। आपको केवल क्या करना है, इन तीनों ही ऐप्स को डाउनलोड करना है और फॉलो करना है अड्डा 247 स्कूल के चैनल्स को, ज्वाइन करना है इसके ग्रुप्स को। ठीक है बच्चों, क्यों करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चों आपको एक ही जगह पर सभी क्लास के वीडियो लिंक मिल जाएंगे। सभी क्लास के वीडियो लिंक बच्चों आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे और साथ साथ आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये सब बच्चों आपको एक ही जगह एक ही ग्रुप में मिल जाएगा घर बैठे बैठे। तो तुरंत जाइए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डाउनलोड कीजिए इन तीनों ऐप्स को और फॉलो कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल के, किसको, अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल्स को। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बच्चों बढ़ रहा है। ठीक है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। तो अभी तक बच्चों पीछे प्रश्न में हमें वृत्त दे रखा था, अब क्या दे रखा है, अब हमसे घन की बात की गई है और घन के आयतन की बात की गई है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं, माना घन का आयतन, घन के आयतन को बच्चों हम दर्शा लेते हैं v से। ठीक है, और भुजा हो गई a। ठीक है, ये हमने मान लिया। इससे हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि घन का आयतन कितना होता है, a की क्यूब, भुजा की क्यूब होता है घन का आयतन। ठीक है, कितना मिलेगा, अगर हम इसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के, अभी अवकलन करने से पहले हमें एक चीज दी हुई है बच्चों प्रश्न में, क्या दिया है ध्यान से देखेंगे। हमें दिया है कि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि dA भुजा में जो चेंज आ रहा है पर सेकंड के हिसाब से कितना है, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बच्चों हम v को, जो हमारा v है, ठीक है, v बराबर है a की क्यूब, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। कितना मिलेगा बच्चों हमें, dv बाय dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू a का करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि t के सापेक्ष चल रहा है, तो dA बाय dt कितना मिल जाएगा बच्चों, 3 गुणा में a स्क्वायर, a क्या है, भुजा, भुजा में कितनी दे रखी है, किनारा 10 गुणा में 10 इंटू dA बाय dt कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये, 3 3 9 और 100, कितना हो गया 90,
900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि आयतन की बात हो रही है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमारे आयतन में परिवर्तन हो रहा है। घन के आयतन में, घन के वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है। आई होप बच्चों कि आपको ये क्लियर होगा। अगर किसी को भी किसी तरह का बच्चों कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा जहां भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट अगर होता है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लाइव मिलेंगे मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त है बच्चों, उसकी त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि चेंज इन आर हमें दे रखा है, ठीक है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी? परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। अभी तक बच्चों हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे वृत्त के, अब परिधि की बात करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों? माना वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। परिधि कितनी होती है बच्चों वृत्त की? अगर त्रिज्या r है तो परिधि हो जाएगी 2 पाई r। कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 पाई r। हमें प्रश्न में दे रखा है वृत्त की त्रिज्या कितने 0.7 पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि dr बाय dt कितना दे रखा है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर यदि हम परिधि की बात करें, परिधि को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रांस। तो हमें सरकमफ्रांस दे रखी है 2 पाई r। यदि हम इसको किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। कितना मिलेगा बच्चों? t के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो dc बाय dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई इंटू r का करेंगे तो dr बाय dt। वैल्यूज डाल देंगे 2 पाई इंटू dr बाय dt कितना दे रखा है बच्चों? 0.7। कितना मिल गया हमें? 1.4 पाई सेंटीमीटर। 1.4 पाई सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे परिधि कितने से बढ़ रही है? 1.4 पाई सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, ठीक है। ये परिधि में चेंज आ रहा है। आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा। देखो सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो क्या करेंगे बच्चों? देखिए, माना त्रिज्या हमने मान ली कितनी? 8 सेंटीमीटर। आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा v। बच्चों गोले के आयतन की बात हो रही है तो v बराबर 4/3 पाई r की क्यूब। 4/3 पाई r की क्यूब। हमें क्या दे रखा है? गैस प्रति सेकंड भर के फुलाया जाता है, ठीक है। यानी कि हमें दे रखा है आयतन में बदलाव dv बाय dt कितना? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है बच्चों। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। आयतन में बदलाव, आयतन में परिवर्तन हमें दिया हुआ है कि हर सेकंड इतना भर के इसको फुलाया जाता है। क्या करेंगे अब हम? यदि यहां पे देखिए d बाय dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? ये 900 सेंटीमीटर क्यूब के, क्योंकि dv बाय dt इसके बराबर हो गया, ठीक है। कितना मिलेगा हमें? 4 पाई r स्क्वायर। एक मिनट बच्चों दोबारा देखिए कैसे होगा, ये बता देती हूं एक बार मैं आपको। स्टेप हमने कोई नहीं छोड़ना है, 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू
4/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 900। 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 900। ठीक है, अब खाली आर स्क्वायर होगा, आर का भी तो करेंगे, आर का करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, dr बाय dt। कितना मिलेगा, dr बाय dt। यहां पे क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास रह जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr बाय dt इज इक्वल टू 900। ठीक है, क्या मिला बच्चों, अब देखिए dr बाय dt हमें चाहिए तो हम dr बाय dt को छोड़ देते हैं यहीं। यहां पे कितना है 900, नीचे आके ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, आर की वैल्यू है 15, तो 15 गुणा में 15, 15 गुणा में 15, इसको डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 15 छिक 90, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया। कितना बचा बच्चों यहाँ पर, dr बाय dt 1/पाई। कितना हो गया बच्चों, 1/पाई। यानी कि त्रिज्या की परिवर्तन की दर क्या है, गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर कितनी है बच्चों, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर क्या है बच्चों, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया है। एक एक स्टेप बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल एक एक स्टेप में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए कि कैसे हमने एक एक स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं बच्चों, अगर कहीं भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। मैं आपका कमेंट पढ़ के नेक्स्ट लाइव क्लास में आपके साथ जरूर उस डाउट को डिस्कस करूंगी। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है परिवर्तनशील है, क्या सदैव गोलाकार रहता है कि परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। क्या करना है बच्चों, त्रिज्या के सापेक्ष यानी कि r के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर को हमें ज्ञात करना है जब त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम के चेंज इन क्वांटिटी को, चेंजिंग रेट को बच्चों हमें आइडेंटिफाई करना है जब रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, त्रिज्या हमने मान ली r, आयतन क्या हो गया बच्चों, आयतन हो गया v। ठीक है, तो आयतन किसकी बात हो रही है, गोलाकार यानी कि गोले की बात हो रही है। आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या बोला है इसने, हमें बोला है कि हमें क्या करना है, r के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तो r के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, r के सापेक्ष अवकलन dv बाय dr इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3 पाई आर का स्क्वायर। आर का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि आर के सापेक्ष है, 3 से 3 कट गया, dv बाय dr बराबर है 4 पाई आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू बच्चों में कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो dv बाय dr बराबर है 4 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 10। कितना मिलेगा बच्चों हमें, ये हो जाएगा dv बाय dr बराबर है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब क्यों लगाया बच्चों हमने, क्योंकि आयतन में परिवर्तन हमने ज्ञात किया है, तो आयतन के परिवर्तन की दर क्या है, 4 गुणा में पाई गुणा में 10 गुणा में 10 यानी कि 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये बच्चों क्या है, आयतन के परिवर्तन की दर है एक गोलाकार के जब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई हो। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमने परिवर्तन के दर को निकाला है। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में जाने के लिए क्या करेंगे, प्रश्न में दिया है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा का जो एक बुलबुला है वो आधा सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो बच्चों बुलबुले का आयतन
किस दर से बढ़ रहा होगा जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यहां भी बच्चों हमें आयतन में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले बुलबुले की त्रिज्या, सेम ही प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। बुलबुले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। आयतन कितना हो जाएगा बुलबुले का? v। अब बच्चों बुलबुला देखने में कैसा होगा? गोलाकार की तरह होगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमें पर सेकंड में चेंज दे रखा है, तो t के सापेक्ष अवकलन। बच्चों यदि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं भी बच्चों कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। कितना मिलेगा बच्चों हमें? हमें मिलेगा, ये हो गया dv/dt बराबर है 1/2। अभी अच्छा यहां पर देखिए हमें dv/dt कितना दे रखा है? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई क्या? पहली इक्वेशन। अब बच्चों यदि v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, t के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? dv/dt इज इक्वल टू dv/dt। अच्छा बच्चों अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये जो हमें दिया है, एक बार मैं यहां से दोबारा लिख रही हूं, ठीक है। हमें ये क्या दिया है? हमें दिया है त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, ना कि आयतन। आयतन तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें dr/dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? dr/dt दिया है। हमें v का अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा? dv/dt, वो भी t के सापेक्ष 3 गुणा में 4/3 पाई r स्क्वायर। r का करेंगे तो कितना आएगा? dr/dt। 3 से 3 कट गया, कितना मिला बच्चों? dv/dt बराबर है 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt कितना है बच्चों? 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा? dv/dt बराबर है 2 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 गुणा में 1। कितना दे रखा है हमें? 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी इंटू 1 बचा, कितना हो गया? dv/dt बराबर है 2 पाई r की, 2 पाई r की तो हमने वैल्यू डाल दी है, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि बच्चों dv/dt आयतन में परिवर्तन की दर कितनी है? 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारी आयतन में परिवर्तन की दर कहलाएगी, ठीक है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि किस प्रकार हम अलग अलग राशियों के परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारा घन हो, वृत्त हो, गोलाकार हो, हम सभी दशाओं में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा राशियों के परिवर्तन की दर के प्रश्नों को हल करना, जो कि आपके क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 6.1 के, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट, आज के सभी क्वेश्चंस बच्चों क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर है, कहीं पर भी कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों नहीं भूलेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी आपके हर डाउट का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चों आपको मिलेगा नेक्स्ट डे, ठीक है। कब मिलेगा? नेक्स्ट डे लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप अपने पढ़े हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी हम आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।